तो नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है कि नहीं। अब आज आपका नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर चल रहा था, है कि नहीं। उसमें आप लोग को सब चीज बता दिए थे, चुंबक क्या होता है, उसका उपयोग, सब चीज बताए थे। उसके अगला जो टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है परिनालिका। क्या नाम है? परिनालिका। परिनालिका क्या होता है कि नहीं। परिनालिका समझिए कि जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, है ना, जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार के कुंडली को लपेट दी जाती है, तो ऐसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। यानी कह रहा है कि कोई अचालक पदार्थ, यानी शीशा का बना हुआ कोई अचालक पदार्थ लीजिए और उसके ऊपर चालक का तार, किसका तार, जिसमें यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, उसका तार लपेट दीजिए, है कि नहीं। तो लपेट दी जाती है, तो ऐसी व्यवस्था को ही परिनालिका कहते हैं, है कि नहीं। यानी कि जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता, अचालक पदार्थ के ऊपर जब चालक पदार्थ को लपेट दिया जाता है, यानी एक अचालक पदार्थ है, और इसके ऊपर अगर जो आप तार लपेट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये परिनालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परिनालिका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के बीच में बनाए हैं, है ना। परिनालिका यही है, समझ गए ना। इससे क्या हो रहा है कि धारा निकल रहा है, जा रहा है कि नहीं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं। ये यहाँ बैटरी का लगा हुआ है कि नहीं, बैटरी। यहाँ पे आपका कुंजी लगा हुआ है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, है कि नहीं। तो ये आपका चित्र हो गया। अगर ये परीक्षा में पूछता है तो आप ये लिख करके डायग्राम समझा दीजिएगा, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। फिर आता है विद्युत धारा के विद्युत चुंबक। कौन चुंबक? विद्युत चुंबक। ये क्या होता है? विद्युत चुंबक, है कि नहीं। विद्युत चुंबक कहता है कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। ये अस्थायी नहीं होता है। चुंबक जो होता है तो अस्थायी होता है, लेकिन विद्युत चुंबक अस्थायी होता है। इसमें परमानेंट चुंबक चुंबक वाला गुण नहीं रहता, अस्थायी है कि नहीं। कभी रहेगा कभी नहीं होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसमें नरम लोहा के स्थान पर, इसमें नरम लोहा नहीं मिला करके इसमें हम इस्पात मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? इस्पात का छड़ का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। इसका उपयोग बहुत पूछता है कि वो विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक का जो उपयोग होता है मेरे दोस्तों, समझिएगा। विद्युत चुंबक का उपयोग होता है लोहा के भारी टुकड़ों को उठाने। कभी कभी देखते हो लोहा का बहुत बड़ा बड़ा बिल्कुल सीधा होता है कि नहीं। बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री में या कहीं बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन चलते रहता है, तो वहां पे मिलता है ये सब देखने को। तो वहां पे जो उठाने में काम होता है, इसी का काम होता है। विद्युत चुंबक उसको उठाता है, भारी भारी लोहा को। फिर आता है विद्युत घंटी में, जो कई एक सारे घरों में विद्युत घंटी लगे होते हैं। तो विद्युत घंटी में भी आपका इसी चीज का इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन में भी इसी चीज का इस्तेमाल होता है कि नहीं। माइक्रोफोन वाली छोटा फोन, है कि नहीं। लाउड स्पीकर जो बजता है जिसमें गाना वगैरह, है कि नहीं। तो लाउड स्पीकर में भी आपका विद्युत चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन रिसीवर में भी आपका विद्युत चुंबक का ही प्रयोग किया जाता है। हर या टेलीविजन हो तो उसमें भी आपका यही चीज का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा, विद्युत चुंबक जो है, यहाँ पे देखिए, समझिए डायग्राम से समझा देंगे आपको, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये शीशा का एक नली है, इसके ऊपर चालक पदार्थ को लपेट दिए, तो इससे क्या हो रहा है, धारा बह रहा है। क्या हो रहा है? धारा अपना बह रहा है। इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, है कि नहीं। इसमें बैटरी लगा हुआ है, आपका कुंजी। समझ गया मैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में आया है तो आप इस चीज को, है कि नहीं, एक चीज का सवाल का जवाब दे सकते हैं, है ना। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब नेक्स्ट समझिएगा दोस्तों, ये भी आपका वीवीआई टॉपिक है। इसको एकदम बिल्कुल आराम से समझिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो नियम दिया, एक फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, एक फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम। तो पहला जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, वो है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के क्या कहता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार, है ना, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां। कौन अंगुलियां? बाएं हाथ की, ये दाएं हैं और ये बाएं हैं। बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार रखा जाए दोस्तों कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। इसका लंबवत ये हो, है ना, इसका लंबवत ये हो, है कि नहीं। बिल्कुल क्या हो, 90 डिग्री। तो तीनों एक दूसरे को लंबवत हो, तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, कौन अंगुलियां? 3 अंगुलियां, एक अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से रखा जाए ताकि तीनों क्या हो, एक दूसरे को लंबवत हो। क्या हो?
लंबवत हो। जैसा कि आपको यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो है अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये आपका है कि नहीं मध्यमा है कि नहीं। तीनों अंगुलों को इस प्रकार से रखा जाए कि तीनों बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज बना है कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो तर्जनी है, तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है ना, तो मध्यमा धारा की दिशा को इंडिकेट करता है। तो अंगूठा जो होता है ना, धारा जो धारावाही चालक पे जो लगने वाला बल है कि नहीं, उसके बल की दिशा को निर्देश करता है, या गति के नियम, गति की दिशा को इंडिकेट करता है कि नहीं। बाएं हाथ की 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार से पकड़ पकड़ पकड़ा पकड़ा करें कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत हो। तो तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है ना को बताता है, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताती है कि नहीं। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, है कि नहीं, आपको बहुत काम आएगा। बाकी दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।